जो लोग आतंक को धर्म से अलग करने की वकालत करते हैं, उनके लिए ये खुला चैलेंज है। अगर आतंक का कोई धर्म नहीं है, तो क्यों इन दरिंदों ने हिंदुओं को चुना? क्यों पैंट उतारकर धार्मिक पहचान जांची? क्यों एक नवविवाहित जोड़े को हनीमून की खुशियां मनाने की बजाय कफन में लपेट दिया? यह सिर्फ हमला नहीं, हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित नरसंहार है। यह उन ताकतों की साजिश है जो कश्मीर की शांति और भारत की एकता को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आतंकियों ने अपनी कायरता और नफरत की सारी हदें पार कर दी। इन दरिंदों ने पर्यटकों को घेरा, पुरुषों को पैंट उतारने का हुक्म दिया और हिंदू पहचान वाले लोगों को निशाना बनाया। एक पुणे की महिला जो इस हमले में बच गई, वह चीखते हुए बताती है, वे हिंदुओं को ढूंढ रहे थे। मेरे भाई को सामने गोली मारी, उसकी लाश मेरे सामने पड़ी थी और मैं कुछ ना कर सकी। एक अन्य और पीड़िता ने बताया, आतंकियों ने मेरे पिता को कुरान की आयत पढ़ने को कहा। जब वो ना पढ़ सके तो हंसते हुए गोली मार दी। क्या यही है आतंक का कोई धर्म नहीं वाला झूठ? पहलगाम का वाइसारन मैदान, जहां बच्चे हंसते खेलते थे, परिवार पिकनिक मनाते थे और प्रेमी जोड़े जिंदगी के हसीन पल संजोते थे, अब लाशों का ढेर बन गया है। मरने वाले में 24 भारतीय पर्यटक और 2 स्थानीय लोग और 2 विदेशी लोग शामिल हैं। 26 साल का लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो 16 अप्रैल को दुल्हन लेकर घर आया था, अपनी पत्नी के साथ पहलगाम की सैर को निकला था। आतंकियों ने उसकी छाती को गोलियों से भून दिया। शुभम द्विवेदी, जो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मना रहा था, अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्या गुनाह था इनका? सिर्फ इतना कि वो हिंदू थे और कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा छोड़कर दिल्ली लौटते हुए कहा, इन कायरों को उनकी औकात दिखाई जाएगी। भारत आतंक के आगे कभी नहीं झुकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में घायलों से मुलाकात की और साफ शब्दों में कहा, हर बूंद खून का बदला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे हिंदुओं के खिलाफ जघन्य अपराध करार दिया, जबकि रूस और यूरोपीय संघ ने भी इसकी कड़ी निंदा की। लेकिन क्या निंदा से आतंक रुकेगा? यह सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में कौंध रहा है। टीआरएफ, जो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का पिट्ठू है, इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों ने कथित तौर पर कश्मीर में हिंदू आबादी बढ़ाने का विरोध करने के लिए कायराना हरकत की। खुफिया सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने हफ्तों पहले रेकी की थी और स्थानीय गद्दारों की मदद से हथियार जमा किए थे। क्या यह सिर्फ आतंक है या कश्मीर को फिर से 90 की दशक की आग में झोंकने की साजिश है? टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा मकसद कश्मीर को फिर से 1990 की दशक की अराजकता में धकेलना है, जब आतंक और हिंसा ने घाटी को तबाह कर दिया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति, विकास और निवेश का दौर शुरू हुआ। आतंक संगठन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे चाहते हैं कि कश्मीर अस्थिर रहे, निवेश रुके और स्थानीय युवा बेरोजगारी के चलते उनके हाथों में हथियार उठाएं। पहलगाम हमला इसी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की नीतियों को चुनौती देना और कश्मीर को फिर से दहशत का अड्डा बनाना है। यह सिर्फ पहलगाम पर हमला नहीं, हर उस हिंदुस्तानी के दिल पर चोट है जो कश्मीर को भारत का ताज मानता है। जब एक नवविवाहित जोड़ा, एक रिटायर्ड शिक्षक या एक मासूम बच्चा सिर्फ अपने धर्म की वजह से गोलियों का शिकार बनता है, तो हर देशवासी का खून खौल उठता है। यह वक्त सिर्फ आंसू बहाने का नहीं, बल्कि गुस्से को हथियार बनाने का है। आतंकियों और उनकी आकाओं को यह पैगाम देना होगा कि भारत अब और सहन नहीं करेगा। हमारी सेना, हमारी सरकार और हमारा हौसला आतंक के आगे नहीं झुकेगा। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। इन वहशियों को उनकी सही जगह जहन्नुम पहुंचाने का वक्त अब आ गया है।